मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा को राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दी। बिहार के दूसरे अत्याधुनिक राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। 19 एकड़ में 410 करोड़ की लागत से इस महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया है। इस परिसर में 24 खंडों में 5 तरह के भवन बनाए गए हैं। साल 2019 में इस कॉलेज की नींव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी। पटना के मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 12 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप और प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। वहीं कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की भी स्वीकृति दे दी है। भागलपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। जेडीयू के खुले अधिवेशन में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलगाव के राज खोलते हुए कहा कि बीजेपी हमारे साथ रहते हुए भी हमारे ही प्रत्याशियों को हराने की कोशिश करती रही, इसलिए हम लोग अलग हो गए। नीतीश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने खुले अधिवेशन से एक बार फिर 2024 में एकजुट होकर भाजपा को हराने का संकल्प दोहराया। अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब साथ बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं। उन लोगों की तरफ से तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी भी खुलकर महागठबंधन के सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी तो नहीं, लेकिन 2025 में बिहार जेडीयू मुक्त जरूर हो जाएगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल से मुक्त हो जाएगा। आपका तो आज में कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोआ नारा भी नहीं बचेगा। एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा, लोकप्रियता घटती जा रही है। और ये तो क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव में आपके 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11,060 वोट मिला है। 0.16% आपको वोट मिला। क्यों गुजरात में आपके उम्मीदवार को मात्र 30 वोट मिला? तो आपके अब वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। तो इसलिए नीतीश जी दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपनी लोकप्रियता और जनाधार को देखिए कि क्यों खसक गया है और क्यों अब आपकी लोकप्रियता 2005 वाली नहीं रह गई। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र के बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। बीजेपी रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे सी-टेट बी-टेट अभ्यर्थी भी विधानसभा की ओर मार्च करने की तैयारी में हैं। वहीं बीजेपी पहले ही सदन सुचारू रूप से न चलने देने की चेतावनी दे चुकी है। बिहार के समस्तीपुर में एक तरफ जहां अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन अपनी गलतियों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। अब शहर के रसोड़ा से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। रसोड़ा सेंट्रल बैंक की एक एरौत शाखा से अपराधियों ने सोमवार को करीब 11 बजे 65 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद आराम से बाइक पर निकल भागे। ग्राहक बनकर घुसे अपराधियों ने वहां बैठे सभी कर्मियों को गन पॉइंट पर कब्जे में लिया। पहले काउंटर पर रखे सभी रुपए उड़ाए, इसके बाद चेस्ट में रखे भी सभी रुपए लेकर चलते बने। बताया जा रहा है कि मुरादपुर के रास्ते भाग रहे एक बदमाश को लोगों ने बाइक समेत पकड़ लिया।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में मुसहारी के समीप सोमवार को जमीन विवाद को लेकर गोली चल गई। बताया जा रहा है कि 19 कट्टे के प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर गोली चल गई। घटना में जमीन के मालिक, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके बेटे का दोस्त जख्मी हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जमीन मालिक ने घटना को लेकर जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष उर्फ टिंकू के अलावा दिलीप मंडल, धनंजय यादव और अन्य 20-25 लोगों पर आरोप लगाए हैं। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड अंतर्गत देवधा दक्षिण पंचायत में कमला नदी से निकलने वाली नहर उराही के कारण हजारों एकड़ भूमि को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर हजारों की संख्या में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिसके समर्थन में जिले के तमाम प्रतिनिधि भी धरना स्थल पर उतर आए हैं। आरक्षण अधिकार पदयात्रा वैशाली के हाजीपुर से आज सुबह पटना के लिए रवाना हो गई। पदयात्रा में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी शामिल थे। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी का महुआ के राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने भव्य स्वागत किया और विधायक भी पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में शामिल राजद के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि दिल्ली में बैठी सरकार बहरी और गूंगी है, उसे जगाने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है।